आज पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया है जिसको देखकर बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैरान है कि क्या पाकिस्तान जैसी कंट्री भी ऐसे वेपन्स बना सकती है। जी हाँ, क्योंकि आज वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर जो सुपर पावर्स कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये आर्म्स मैन्युफैक्चर करती हैं। लेकिन आज पाकिस्तान ने एक ऐसे सिस्टम को, ऐसी गन को मुतारिफ़ कराया है, दिखाया है पूरी दुनिया को, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि वाह भाई वाह, ये क्या कमाल कर दिया पाकिस्तान तूने, वाह वाह वाह। तो आज आपको वही बताएंगे कि ये कौन सी गन है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं, ये किस तरह से काम करती है, इसके अंदर है क्या क्या चीज़, इसके अंदर पुर्जे क्या क्या लगे हैं बे, उसकी तो बात करनी बनती है ना। तो अभी बात करते हैं इस गन की। इस गन का आप लुक देख सकते हैं, अभी मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली वो गन है जिसका नाम है ढाल। ढाल एक बेसिकली एक लफ्ज़ है उर्दू ज़ुबान का, जिसको बोला जाता है मतलब कि वार को रोकने वाला, किसी जो हमला किया जाता है ना उसको रोकने के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं ढाल। अब इस वेपन का जो नाम रखा गया है वो ढाल। इसको व्हीकल के ऊपर माउंट किया जाता है। इसकी गन के अंदर नीचे से लगे होते हैं कैमराज। अब जो बंदा व्हीकल के अंदर बैठा होता है वो सारा कुछ बाहर का नज़ारा देख रहा होता है कि बाहर क्या हो रहा है, एनिमीज़ को देख सकता है वो। और व्हीकल के अंदर बस कंप्यूटराइज सिस्टम से इसको वो टोटली कंट्रोल करता है, जिस पर फायर करना उधर फायर कर सकता है। तो अभी बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की कि आखिर पाकिस्तान ने ये गन बनाई है, ये सिस्टम बनाया, तो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है भाई, ये कर क्या सकती है ये गन, तो इसकी बात भी कर लेते हैं। तो इसकी अगर रेंज की बात की जाए ना तो 600 से लेकर 700 मीटर्स तक इसकी रेंज है। मतलब 600 से लेकर 700 मीटर तक अगर कोई टारगेट है ना उसको ये आसानी से हिट कर सकती है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती है। उसके अलावा अगर बात की जाए इसके रेट ऑफ फायर की, ये गन कितने मिनट के अंदर कितना रेट ऑफ फायर देती है, कितने राउंड फायर कर सकती है, तो ये 1 मिनट के अंदर मात्र 60 सेकेंड के अंदर ये 1000 राउंड फायर कर सकती है। 1000 बुलेट जो है वो अपने टारगेट पर हिट कर सकती है। ये काफ़ी ह्यूज नंबर है, इंसेन नंबर है मेरे नज़रिए से। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ बात की जाए ये कितनी ड्यूरेबल है, तो बात की जाए इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकती है, ऑपरेशनल रह सकती है, अपना काम जो है वो आसानी से कर सकती है। -20 डिग्री सेल्सियस कोई मजाक चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए ये कहाँ कहाँ पर कारआमद है, ये कहाँ कहाँ पर चलाई जा सकती है ये गन, तो इसकी अगर इस चीज़ की बात की जाए तो इसको जंगल के अंदर चलाया जा सकता है। अगर आप किसी जंगल के अंदर फाइट कर रहे हैं तो इस गन को जंगल के अंदर माउंट किया जा सकता है। इसके अंदर बेसिकली कैमराज लगे होते हैं और मैंने आपको बताया भी है कि बंदा बैठा होता है व्हीकल के अंदर, कंप्यूटराइज सिस्टम से इसको चेक वगैरह कर रहा होता है कि कैसे फाइट करनी है, कैसे मारना है बंदे को, तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम से कर रहा होता है। और ये अर्बन एरियाज़ के अंदर काम कर सकती है। अगर किसी शहर वगैरह के अंदर जंग चल रही है, कोई फाइट चल रही है, कोई वार चल रही है, तो उधर ये भी इस्तेमाल की जा सकती है। बड़ी कमाल की गन है। उसके साथ साथ बात की जाए तो ये रेगिस्तान के अंदर भी कारआमद है। मतलब कि खुद सोचिए, रेत के अंदर अगर आप, वैसे रेत के अंदर फ़ाइट होती कम है, मैंने नहीं देखा कि रेत के अंदर कोई फ़ाइट हो रही हो, रेगिस्तान के अंदर कोई फ़ाइट हो रही हो। लेकिन अगर रेत के अंदर भी फ़ाइट होती है तो ये गन बहुत कमाल की चीज़ है। रेत वगैरह से बच जाएगी, अगर ख़राब होगी तो उसका पता नहीं है, लेकिन कहा तो यही जाता कि डेजर्ट के अंदर भी ये बहुत कमाल की चीज़ है। उसी के साथ साथ बात की जाए इसकी, अगर पुर्जे कहाँ से आए वे, ये कहाँ कहाँ से बनाई गई है, तो ये टोटली पाकिस्तान के अंदर अगर मैन्युफैक्चर की गई है तो कैसे की गई है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं ना वो वेस्टर्न कंट्री से भी इंपोर्ट किए गए हैं। मतलब कि छोटे मोटे कंपोनेंट्स जो हैं इसके, जैसे होते हैं ना स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, छोटी मोटी और चीज़ें होती हैं, तो वो वेस्टर्न कंट्री से भी इंपोर्ट की गई हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बनाई गई हैं। लेकिन ये जो गन है ना लोकली पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर की गई है, किसी भी कंट्री की मदद नहीं ली गई इसको गन को बनाने के अंदर। तो अभी कुछ इंडियन यूट्यूबर्स वगैरह भी कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये तो चाइनीज़ गन होगी, चाइना ने मदद की होगी पाकिस्तान को बनाने में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने लोकली मैन्युफैक्चर की है। टेक्सला हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी, उसके अंदर इस गन को लोकली मैन्युफैक्चर किया गया। वो ऐसे सिस्टम पहले भी काफ़ी सारे सिस्टम्स बना चुकी है इस तरह के। अभी कुछ दिन ही पहले ही एक पाकिस्तान ने एक और सिस्टम भी मुतारिफ़ कराया था, एक ऐसी मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, जिसकी जो रेंज थी वो थी 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की रेंज थी। उसको एक शिप से जो है वो लॉन्च किया गया था और उसने 350 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के एक सैंड एरिया के अंदर, एक डेजर्ट एरिया के अंदर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, एक फ्लैग लगा हुआ था साथ में, एक दायरा बना हुआ था, उसी जगह पर जाकर हिट किया और प्रूफ किया कि पाकिस्तान ऐसे सिस्टम्स बना सकता है जो काफ़ी रिलायबल होते हैं और उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ये सब पाकिस्तान अपने लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो इस चीज़ की कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि ये गन वगैरह जो है
ये किसी और कंट्री की हेल्प से बनाई गई होगी। अभी कुछ पाकिस्तानी बंद वो कुछ इंडियंस कहेंगे नहीं हमारा इंडिया तो ऐसा कर सकता है वैसा करता है। मैं पूछता हूँ क्या कर सकता है। एक समोसा बना रहे थे तेजस, तेजस नाम का, अभी तक वो तैयार ही नहीं हुआ। उसके बोलते हैं कि 97 ऑर्डर्स दिए गए थे मिलिट्री की तरफ से, एक भी नहीं डिलीवर किया गया। यूएसए के इंजन लगाए जाने थे, वो जनरल इंजन्स एक कंपनी है यूएसए की जो इंजन्स बनाती है, उसने कहा हम इंजन्स नहीं देंगे। वो लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, और इंडिया बैठा हुआ देख रहा है हमारा तेजस कब तैयार होगा, कब तैयार होगा हमारा तेजस। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएसए जो है ना वो एक ऐसी कंट्री है जो लोगों को, दूसरी कंट्रीज़ को है ना जलील करता है, अपनी चीज़ें नहीं देता। कुछ दिन पहले ये भी खबर चल रही थी कि जो इंडिया है वो करेगा लोकली मैन्युफैक्चर इंजन, वो भी जनरल इंजन जो है इसको करेगी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी। मैं पूछता हूँ जब वो इंजन नहीं दे रहे हैं, खाली इंजन बना के नहीं दे रहे, डिले कर रहे हैं, तो आपको वो ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी करेंगे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और यूएसए हो, ख़ास तौर पर यूएसए हो तो हो यूएसए ज़िंदगी में अपनी कोई ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी नहीं करता। तो इस चीज़ के भरोसे नहीं बैठना मेरे बच्चों, ऐसा नहीं करना। आप बनाएं अपनी चीज़ें, अपने वेपन्स का पर काम करें, लोकली मैन्युफैक्चर करें। मानते हैं कि आपके पास पैसा है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है जितना आपके पास है, आपके पास रिजर्व्स बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोकली मैन्युफैक्चर कर तो रहे हैं चीज़ें, आर्म्स को जो है वो अपनी लोकली पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर तो रहे हैं। आप तो वो भी नहीं कर रहे। एक ड्रोन बनाया था हवा में जाने के बाद, अभी 50,000 फीट की भी वो उधर 25,000 फीट की भी बुलंदी पर नहीं गया था, हाँफने लग गया और आके नीचे गिर गया। पिछले कुछ ही मंथ के अंदर आपके 4 एयरक्राफ्ट जो हैं वो क्रैश कर गए हैं। और गोदी मीडिया क्या बोलती है, इससे मिलेगी इंडिया को सीख और इससे पड़ेगा वो भारी पाकिस्तान और चीन पर एक साथ। अभी छोड़ दो चीन की आप बातें, चीन को हराना आपके लिए ऐसा हो गया जैसे यूएसए को हराना हो गया। चीन आपसे नहीं हम बात ही नहीं खा सकता चीन आपसे, तो छोड़ दें इस बात को। ये गोदी मीडिया कुछ भी बोलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाजिम से कर दे सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।